विशेष प्रायोजित खबर छापी गई कि सुबोध यादव ने कॉलर पकड़ा। अगर उस फोटो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए तो वो सिपाही मुझसे 5 फीट की दूरी पे और मेरा हाथ 5 फीट लंबा है। जानबूझ के भ्रामक खबर छापी गई। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों की रिपोर्टिंग में इतना बड़ा अंतर। अमर उजाला का व्यू अलग है, हिंदुस्तान का व्यू उससे बिल्कुल अलग है, और दैनिक जागरण तो उनके मालिक राज्यसभा सांसद बन जाते तो शायद ये स्थिति न होती। एक विशेष समूह के मालिक ने समाजवादी पार्टी से अपना अर्जी की थी कि हमें राज्यसभा में सीट दे दो, नहीं दी गई। उसका खामियाजा हमने दिल्ली लखनऊ तक अपने फर्जी खबरों को भुगत रहे हैं। 100% फर्जी खबर दैनिक जागरण में छापी, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। और मैं इसकी शिकायत प्रेस क्लब में भी करूंगा, प्रेस काउंसिल में भी करूंगा, और सारे सक्षम स्तरों पर इसकी शिकायत होगी। जानबूझ के हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की, मेरी व्यक्तिगत छवि खराब करने का प्रयास किया गया। लखनऊ के मुख्य पृष्ठ पे जो फोटो छपा है वो यहाँ 17वें नंबर पे छपा है। वही फोटो एनसीआर में छपा है। जो फोटो है ही नहीं, उसमें कुछ भी लिख दिया गया कि मैं सिपाही का कॉलर पकड़े हुए। उसकी वीडियो फुटेज मंगा ली जाए, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछ लिया जाए अगर इस घटना में रत्ती वर्तकता हो, जो दैनिक जागरण ने छापा। 100% भ्रामक और फर्जी खबर छापी। इसकी हर स्तर पर शिकायत की जाएगी, जहां जिस स्तर पर शिकायत करने का हम लोगों का अवसर मिलेगा। वास्तविकता घटना की ये थी, मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं, क्योंकि बहुत से आप लोगों में से वहां कोई नहीं था। घटना की वास्तविकता ये थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काफिला गुजरा, उनको जेट प्लस सुरक्षा प्राप्त। उनको काफिले के बाद उन लोगों की गाड़ियां थी जिनका नाम उस सूची में था। पार्टी द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई थी। कुछ अव्यवस्था थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वही लोग नेताजी की फ्लीट के पीछे जाएं जो हेलीपैड तक पहुंच सके, जिनको प्रशासन से अनुमति ली गई जिनको पहुंचाने। और माननीय नेताजी की फ्लीट अंदर घुसी, प्रशासन ने पुलिस लाइन के गेट बंद करा दिए, और इस पार्टी के जिला अध्यक्ष, आप एक बताइए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस जिले में आए, उसके जिला अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष से न मिलने दिया जाए। प्रशासन की ये कौन सी व्यवस्था थी? जानबूझ के प्रशासन ने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से रोका हमारी पार्टी जिला अध्यक्ष को, और पार्टी ने उन नेताओं को जिनकी सूची उनको एक दिन पहले मुहैया करा दी गई। हाँ, और उसके बाद प्रशासन ने जिला अध्यक्ष को और विधायकों, पूर्व विधायकों को तो रोका, वरिष्ठ नेताओं को रोका, और वहां 200 आदमी खड़े कर दिए जिनका सूची से कोई लेना देना। इससे बड़ी अक्षमता कोई नहीं हो सकती। क्या जो वहां 100-200 लोग इकट्ठे थे, क्या वो पार्टी के थे? क्या उससे हमारी नेताजी की सुरक्षा प्रभावित नहीं हो रही थी? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है। उस घटना की जहां तक बात है, जैसे ही नेताजी की गाड़ियां निकल गई, हम लोगों को रोक दिया गया। सबसे आगे अरविंद प्रताप सिंह की गाड़ी थी, जिसका किसी अखबार में कहीं छापा नहीं। पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह की गाड़ी सबसे आगे थी, उसके बाद माननीय जिलाध्यक्ष जी की गाड़ी थी, उसके बाद मेरी। अरविंद प्रताप जी ने कहा कि हमको जाना है, तो मैं पूर्व विधायक, हमको इस कार्यक्रम की लिखित सूचना दी गई यहाँ उपस्थित होने की। प्रशासन ने कहा कि डीएम ने रोका है। प्रशासन ने ये कहीं, वहां मौजूद पुलिस वालों ने ये नहीं कहा कि कप्तान साहब ने रोका, ये कहा कि डीएम ने रोका। चलो साहब, डीएम अखबार में छापा, डीएम ने रोका, रुक गए। जिला अध्यक्ष जी का बेटा वहां पे उतरा, कहा कि मेरे पिता जिला अध्यक्ष हैं, मैं स्वयं पूर्व ब्लॉक लोगों को, वो पूर्व विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ उनको नेताजी को सी ऑफ करने का मौका दिया जाए। वहां पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी, बोले मुझे सीधा निर्देश है। उसके बाद अरविंद सिंह जी की गाड़ी का, उसमें ड्राइवर ने गियर लगा हुआ था, शायद क्लच छूट गई होगी, वो गाड़ी गेट से टकराई। उस गाड़ी के गेट से टकराने से एक पुलिस वाले का पैर शायद दबा, उसको इतना बड़ा। उसके बाद पीएसी के जो सिपाही थे, उन्होंने हमारे जिलाध्यक्ष जी के बेटे पे डंडा चलाया, जो अमर उजाला में छापा भी। पहले सिपाही ने डंडा चलाया। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्टी के और लोग थे, जब जिला अध्यक्ष के बेटे को पिटता हुआ देखा तो उन लोगों ने भी उसका प्रतिवाद किया, लेकिन प्रतिवाद में पिटाई नहीं की, प्रतिवाद किया सिर्फ। गलत छापा गया, ऐसो पीटा। ऐसो स्वयं ये बात कह रहा है आज की तारीख में कि कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की।
उसने ये कहीं अपनी उसकी आप एफआईआर उठा के देखिए, उस एफआईआर में ये जिक्र नहीं कुकुर पिता का, उस एफआईआर में ये जिक्र है पुलिस वालों के साथ धक्का। उस खबर को नेशनल लेवल पे इतना बड़ा इशू बना दिया गया, एक विशेष ग्रुप ने, हर अखबार ने नहीं बनाया, एक विशेष अखबार ने उसको इतना बड़ा प्रचारित कर दिया गया जो घटना की सत्यता से कोसों दूर थी। उसके पीछे वजह क्या है, एक तो वजह मैं बता चुका हूँ, बाकी आप सब लोग जानते होंगे, मेरी संज्ञान में जो था मैंने बता दिया, यही सत्यता है।